बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आगाज़ कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th है। न्यू मैथ की बुक है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखें, आपने छोटी क्लासों के अंदर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसकी सब ब्रांचेस या डिफरेंट सेट्स जिसमें आप नेचुरल, होल और सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स आप पढ़ते रहे हैं। और अब जो है वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपको 9th क्लास में भी दिया गया है, तो उसी ही तरह का ये भी मिलता जुलता चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं। आपने वहाँ पर भी मेरे ख्याल में सेकंड चैप्टर था वो किया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको आप जानते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी होती है जी x प्लस अयोटा y, और इसको हम z के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसमें ये पहला सवाल करते हैं जो कि सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग नंबर्स को, जिसमें अयोटा दिया हुआ है। अब ये अयोटा क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर देखें, मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे -1 आ जाता है तो ये अयोटा की इक्वल होता है। अगर हम अयोटा का स्क्वायर ले लें, यानी कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को काट देता है, तो वो -1 के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ कुछ आपने याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। एंड नेक्स्ट ये थर्ड जो है -1 की पावर जो है, या कोई भी नंबर जिसकी जो माइनस है और ऊपर उसकी पावर इवन है, तो पावर इवन जब होती है तो वो पॉजिटिव उसका आंसर आता है, और जब पावर ऑड होती है माइनस वाले नंबर की तो आंसर जो है वो -1 आता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं आई की पावर 9 पर। तो आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह की पावर में आएगा नंबर, तो आपने उसको 2 के मल्टीपल में, 2 के पहाड़े में देखना है। हम क्या करेंगे, इसको 2 के पहाड़े में लिखेंगे, आई की पावर 2 अयोटा की पावर 2। तो आपने 2 को 9 के करीब करीब पहाड़े को देख रहे हैं, 2 4 बार 8 होता है। ठीक है, तो ये 2 4 बार 8 हो गया, और एक आपने साथ अयोटा यहाँ पर लिख देना है 8 और एक हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसका लिखने का मकसद ये था कि अयोटा स्क्वायर जो है, जैसा कि ये -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम इस -1 लिख देंगे और ऊपर पावर ये वाली 4 आ जाएगी। और -1 यहाँ पर आपको सामने एक्सप्लेन किया हुआ है, जब भी -1 की पावर इवन नंबर होगी तो प्लस का 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर प्लस का 1 आंसर लिख दिया, 1 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी सा क्वेश्चन ये यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब आए जी सवाल नंबर 2, इसका पार्ट जो है अयोटा की पावर 17। तो 17 के करीब 2 का जो टेबल है वो होता है जी 16। ठीक है, तो इसलिए हम अयोटा स्क्वायर और ऊपर उसकी पावर 8 कर देंगे, 2 8 बार 16 हो जाएगा, और एक कम है तो एक साथ यहाँ पर अयोटा हम लिख लेंगे। अगेन यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम दर्ज करेंगे, ऊपर इवन पावर है तो इवन पावर हो तो 1 आंसर आ जाता है, 1 अयोटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अगेन अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट इसमें माइनस अयोटा की पावर 19 है, तो माइनस अयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, और क्योंकि इसके सारे की पावर 19 है तो इसका मतलब है ये -1 की पावर भी 19 होगी और अयोटा की पावर भी 19 होगी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है -1 की पावर 19 और अयोटा की पावर 19। तो -1 जो है यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर पावर ऑड है 19, तो फिर जब भी पावर ऑड होती है तो -1 आंसर आता है, यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसी तरह से अयोटा 19 जो है, इसके पास 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो 2 9 बार 18, अयोटा स्क्वायर की पावर 9 हमने कर ली, साथ अयोटा लिख लिया। अयोटा स्क्वायर क्योंकि इक्वल है -1 के और ऊपर पावर है अगेन ऑड है, तो ये फिर अगेन इसका आंसर जब -1 आ जाएगा। अब ये -1 से मल्टीप्लाई करे तो -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस आंसर आ जाता है, तो हमारा अयोटा आंसर जो है ये आ जाएगा। तो देखिए जी, हमारा पास जो है ये भी क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये सॉल्व हो गया, बिल्कुल ईजी एंड सिंपल से वे में। अब आ जाते हैं जी सवाल नंबर 4 के ऊपर। तो सवाल नंबर 4 में देखिएगा, लिखा है -1 की पावर -21/2, -21/2। देखें, आपको शुरू में आपको बताया था कि अयोटा जो है ये -1 की पावर जो है वो स्क्वायर रूट होती है, यानी कि -1 की पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2 इसकी पावर है। ठीक है, तो इसी लिहाज से यहाँ पर क्योंकि -1 है, इसके ऊपर पावर 21/2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे जी, -1 की पावर 1/2 लिखकर सारे की पावर 21 अगर लिख दें तो पावर की पावर क्योंकि ज़र्ब करती है, तो फिर अगेन ये क्या बन जाएगा, -21/2। ठीक है, तो
तो इसलिए इसमें इजी हमारे लिए क्या हुआ कि हमने जब इसको -1 की पावर 1/2 लिखा ना, तो ये अयोटा के बराबर है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये अयोटा की फॉर्म में आ जाएगी, अयोटा की पावर -21 आ गई। मैंने क्या किया, अब इस माइनस पावर को प्लस करने के लिए इसको फ्रैक्शन के नीचे ले गया, 1/अयोटा की पावर प्लस का 21 ये बन जाएगा। तो फिर हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, वही बात कि अयोटा स्क्वायर में बदल के 21 के करीब करीब 2 का पहाड़ा जो है वो 2 10 बार 20 और 1 अयोटा 7 लग जाएगा। अयोटा स्क्वायर की पावर -1 है और 10 ऊपर पावर 1 हो तो फिर प्लस का 1 हो जाता है, तो 1 अयोटा से मल्टीप्लाई करके 1/अयोटा, ये आपका आंसर आ गया। अब ये याद रखिएगा, फ्रैक्शन के नीचे जो है इमेजिनरी नंबर अयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि ये प्लस का अयोटा था तो आपने माइनस के अयोटा से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी कर देना है। दिस इज़ नोन एज कॉन्जुगेट, ठीक है। तो माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दियो, डिवाइड कर दियो, माइनस जो अयोटा है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके जो है वो माइनस अयोटा आ जाएगा, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का साथ माइनस इस साइड पे लिख देंगे। तो चाहे आप इसको ऊपर नीचे जो है माइनस को यहाँ पर ही काट दें, ठीक है, यहाँ पर भी काट देंगे, कोई इशू नहीं है। या फिर आप क्या करते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई करके +1 हो जाएगा, तो 1 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करे वही आंसर रहता है, तो माइनस का अयोटा ऊपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। अब आए जी सवाल नंबर 2 पे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको ऊपर बता के आया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हम उनको जी से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा, जी जो है दिस इज़ द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं, और इसका जो कॉन्जुगेट लिया जाता है उसको हम जी बार ऊपर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या है, ये चीज़ समझने वाली है। ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि आपको बता के मैं आया था, जी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस अयोटा y, या समटाइम a प्लस अयोटा b भी लिखा होता है, तो एक ही बात है उसमें। तो कॉन्जुगेट इसका लेना हो तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, ये जो रियल पार्ट है, ये जिसमें अयोटा होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के दरम्यान जो भी साइन हो, अगर ये देखें ना इस सवाल के अंदर जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं इसमें +1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दरमियान में अलामत जो है वो नेगेटिव कर देंगे, अलामत बदल देंगे तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो आपने इधर प्लस कर देना था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने अलामत जो है ना इमेजिनरी और रियल पार्ट के दरमियान, उसकी आपने अलामत को चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, और अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, तो इस तरह से आपको कॉन्जुगेट हासिल हो जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है चीज़। देखिए कह रहा है प्रूव दैट जी का कॉन्जुगेट ये बराबर है जी के इफ़ एंड ओनली इफ़, IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, कि जी इज़ रियल, कि जी जो है ना ये रियल है। जी हमें अभी मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करता है। तो ये स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ जब भी आता है तो इसमें आपने क्या करना होता है, देखें दोनों तरफ से साबित करना होता है कि ये इक्वालिटी जो है ये इस रियल को साबित करे और रियल जो है इस इक्वालिटी को भी साबित करे, यानी कि लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट के दोनों तरफ से आपने जो है वो साबित करना होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, हम जी यहाँ पर जी जो है इसको रियल से शुरू करने लगे हैं और इसकी जो है इस इक्वालिटी को सबसे पहले साबित करेंगे। तो मैंने क्या कहा है जी, व्हेन जी इज़ रियल, जब जी जो है वो रियल होता है तो जी यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बराबर होता है x प्लस 0 अयोटा, यानी कि उसमें जो अयोटा वाला पार्ट है ना वो सिफर होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं होता, यानी कि उसमें सिर्फ x जो है ना ये रियल पार्ट है यही होता है, उसमें इमेजिनरी जो अयोटा वाला हिस्सा ना वो सिफर होता है, यानी कि नहीं वो होता, जो चीज़ नहीं उसको आप सिफर डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इसी लिहाज से ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि जी जो है ये x प्लस 0 अयोटा, यानी कि असल में ये x ही है, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो कॉन्जुगेट क्या है, प्लस वाली अलामत को आपने माइनस कर दिया तो कॉन्जुगेट आ गया, तो फिर अगेन x में से 0 निकाल लेंगे तो फिर भी x ही रहेगा। तो यानी कि ये z जो है और ये z बार जो है यानी कि कॉन्जुगेट जो है ये दोनों सेम ही है, दोनों का आंसर x ही है, तो फिर यहाँ से साबित क्या हो गया कि z बार और z दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब इसके कन्वर्सली, इसके उल्ट अब हमने इस इक्वालिटी को साबित करना है कि जी जो है ये रियल नंबर है, तो चलिए अब इसको साबित कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों
कि जो जी है ये हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि ये एक्स प्लस अयोटा वाई है और जी कंजुगेट ज़ाहिर बात है एक्स माइनस अयोटा वाई हो जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर का मतलब क्या है कि हम इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर सबसे पहले दर्ज कर देंगे। ये जी बार जो है एक्स माइनस अयोटा वाई है और जी जो है ये एक्स प्लस अयोटा वाई है, ठीक है। तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये माइनस बचा तो ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो जब ये प्लस होगा तो ये 2y अयोटा हो जाएगा। अब 2 अयोटा वाई यहाँ लिख लें, चाहे इस तरह से भी आप इसको अयोटा को पहले लिख सकते हैं, बल्कि आप अयोटा को पहले ही लिखा करें, ठीक है। तो ये 2 अयोटा जो है ये इस तरफ आएगा, सिफर के साथ आगे डिवाइड करेगा तो ये भी सिफर हो जाएगा। तो हमें क्या हासिल हुआ जी y जो है ये बराबर है सिफर के, y सिफर। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये जब वाई सिफर होगा तो ये सारे का सारी ये वाली टर्म सिफर होगी, तो बकाया क्या बचा, एक्स पार्ट बचा। तो एक्स पार्ट जो है यही तो असल में रियल पार्ट है, यानी कि ये रियल नंबर को ज़ाहिर करता है। जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ना हो तो वो तो रियल पार्ट होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली साबित हो गया, एज द इमेजिनरी पार्ट इज़ ज़ीरो सो जी इज़ रियल। तो फिर जी जो है वो रियल है। तो हैंस प्रूव हो गया कि जी बार इज़ इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। दोनों तरफ से हमने इसको साबित कर दिया। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ गई है और आपने इसको समझ भी लिया है, ठीक है। तो अब आएँ जी दोस्तों, हम करते हैं सवाल नंबर 3। फॉर जी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, सी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और सी कैपिटल जो है ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है। जी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस अयोटा वाई पढ़ी है, और कैपिटल सी जो है ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो शो दैट जी प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू रियल, रियल आर ई का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जी। जो जी आप फ़र्ज़ करते हैं ना एक्स प्लस वाई अयोटा वाई, तो ये रियल पार्ट जो है ये एक्स है, ठीक है। आपने ये साबित करना है कि ये जो अगर आप इसको हल करते हो ना ये लेफ़्ट साइड इसको, तो आपके पास रियल पार्ट आंसर आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, जी को फ़र्ज़ कर लिया जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। और इसका जो कॉन्जुगेट है ज़ाहिर बात है एक्स माइनस अयोटा वाई होगा। रियल पार्ट इसका एक्स है और इमेजिनरी पार्ट ज़ाहिर बात है वाई है। जिसके साथ योटा लगा था वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसके साथ योटा नहीं लगा होता वो रियल पार्ट होता है। तो हमने क्या किया जी, इसके अंदर जी और जी बार की वैल्यूज़ दर्ज कर दी। ये देखिए आपके सामने मैंने जी और जी बार की वैल्यूज़ दर्ज कर दी हैं। अब वैल्यूज़ दर्ज की तो सीधी सीधी सी बात है, ये सॉरी ये माइनस का योटा वाई, ये माइनस का योटा वाई से कैंसिल आउट हो गया। ये एक्स और ये एक्स दोनों जमा हो गए, 2x हो गए, ठीक है। तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बकाया x बचा। तो x जो है ये क्या है जी, यही तो हमने यहाँ पर निकाला है जनाब कि ये रियल पार्ट है इसका जी का। तो यही तो साबित करना था, रियल पार्ट ऑफ जी है। तो हमें x ही आंसर मिला है, इसलिए ये हमारा हो गया राइट आंसर, ठीक है जी। अब इसी ही तरह से आपको कह रहा है जी माइनस जी बार जो है इसको डिवाइड कर दो 2 योटा से, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आ जाता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है, वाई, ठीक है। यानी कि आपका आंसर जो है वो वाई आता है। तो चलिए अब इसको साबित कर लेते हैं। जी की जगह हमने रखा एक्स प्लस अयोटा वाई, ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और माइनस किया जी का कॉन्जुगेट। जब भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेटें लगा लेनी चाहिए क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके लामतें बदल देता है। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा ली है। ये भी आपने एहतियात से लगानी करनी है, जब भी माइनस कोई भी रकम के साथ लिखा हो तो आपने लगानी करनी है ब्रैकेट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके देखें प्लस का अयोटा वाई हो गया। अब ये जो है एक्स है इस एक्स से कैंसिल आउट हो गया। अयोटा वाई जो है अयोटा वाई के साथ जमा होकर 2 अयोटा वाई हो गया, ठीक है। 2 अयोटा वाई हुआ है। तो अब देखें नीचे जो है 2 अयोटा इस 2 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो वाई आंसर आ जाएगा। तो वाई ही तो असल में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, ठीक है दोस्तों। ये देखें एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स जो है रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा होता है तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो वाई आंसर है, तो वाई ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है जी, ये जो शक्ल है ना इसको आपने फार्मूला भी याद कर लेना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि एक फार्मूले के तौर पर भी इस्तेमाल होगा नेक्स्ट, ठीक है, याद रखना है। इसको बोलते हैं जी जी बार या जी के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का स्क्वायर, यानी इसको आप इस तरह से बोलेंगे स्क्वायर ऑफ जी मॉडुलस या जी के मॉडुलस का स्क्वायर, ये बराबर होता है जी इंटू जी बार,
ठीक है, जी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये असल में क्या होता है, जी के मॉडुलस या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब ये बेसिकली जी मैग्नीट्यूड जो है, यही असल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, और इसका ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ये इसके बराबर होता है। ये आपने फार्मूला याद रख लें, इसको नोट कर लें। अच्छा, अब आते हैं जी जब हम बात करेंगे जी के बार मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये ज़ाहिर बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये तो मैग्नीट्यूड था, अब इसका सारे का स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये बेसिकली हमने साबित करना है। अच्छा चलें, अब ये जल्दी से इसको देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो है, लेफ़्ट हैंड साइड मैंने आपको अभी करवा दी है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में कि जी जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही मैंने जी यहाँ पर अभी सबसे पहले तो लेफ्ट साइड की एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है। वी नो दैट कि द मॉडुलस स्क्वायर ऑफ जी इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे अभी आपको मैंने करवाया है। राइट हैंड साइड पर अब आएंगे तो जी जो है एक्स प्लस अयोटा वाई है और जी बार जो है एक्स माइनस अयोटा वाई है। मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में अयोटा वाई को दोनों से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें जी हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये अयोटा एक्स वाई और ये अयोटा एक्स वाई ये कैंसिल आउट हो गए। ये अयोटा स्क्वायर आप जानते हैं पिछले सवाल में क्या था, ये -1 के बराबर था। तो यहाँ पर -1 मैंने रख दिया और माइनस जो 1 है माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा जी यहाँ पर हो गया आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो फोर्थ पार्ट के अंदर देखें 1/z है, दिस इज इक्वल टू जी बार, यानी कि जी का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। हम अगेन इसका सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी निकालेंगे। देखें कि जेड जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अगर ये एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल है तो 1/, ये फिर जब जी लिखेंगे तो ये 1/x प्लस अयोटा वाई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में अयोटा वाई नहीं होना चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखें जी ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो ज़ाहिर बात है यही आ जाएगा, जबकि नीचे a प्लस बी के फॉर्मूले के तहत a माइनस बी फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू इसके बराबर होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर बिल्कुल वही कर लेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अगेन जो है डिनोमिनेटर को ही हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि ऊपर तो सोल्यूशन वाली कोई चीज़ है नहीं। तो अयोटा स्क्वायर जो है यहाँ पर आया है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1 जो है माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया एक्स माइनस अयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं जी। राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो है जी बार, जी जो है वो है जी एक्स प्लस अयोटा वाई, तो जी बार जो है वो एक्स माइनस अयोटा वाई। कॉन्जुगेट जो है वो अलामत को बदल देता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट की जगह जो है जी बार की जगह एक्स माइनस अयोटा वाई लिखा। और हम जानते हैं कि जी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखे मैंने एक्सप्लेनेशन भी की हुई इसकी। जी का जो कॉन्जुगेट है मैग्नीट्यूड है सॉरी, ये बराबर होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सारे का स्क्वायर रूट। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने याद रखना है जी जो है इसके जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये बराबर था जी इंटू जी के कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आते हैं जी सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा याद रखिएगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन्हीं का निकालना होता है, जिसमें ये पहला जो पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है और दूसरा जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है बाकायदा तौर पर। तो ये फार्मूला आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का याद रख लेना है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों के नीचे जो है पॉइंट्स के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। पहले में आपने ए रख लेना है, दूसरे में माइनस का बी रखना है। ठीक है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए जब दर्ज कर देते हैं नंबर्स को,
तो ए यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास ये माइनस का 4 है और बी जो है वो 7 है। ठीक है, तो आइए अब रखते हैं नंबर्स को। ए की जगह हमने -4 रखा और बी जो था वो क्योंकि 7 था तो माइनस फार्मूले का लगे -7 हो गया। डिवीजन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर जो है वो -4 का स्क्वेयर, बी जो है वो 7 उसका स्क्वेयर हो गया। तो 4 का स्क्वेयर 16, 7 का स्क्वेयर 49, तो इनको ऐड किया तो हमारे पास 65 आ गया। -4/65 और 7 माइनस का ओवर 65। ठीक है, इसी तरह से अगेन हमारे पास दूसरा सवाल जो है, इसमें ए जो है वो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 है और बी जो है वो -5 है। ठीक है, तो ए ऊपर रखा, ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फार्मूला होता है, तो इसी तरह से हमने लिख लिया, ए ऊपर रख दिया, नीचे जी ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर और यहाँ पर माइनस बी है फार्मूले का, तो ये माइनस क्योंकि सवाल के अंदर है फार्मूले के माइनस के साथ ये कट के प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस साथ लिखते ही नहीं, तो मैंने वैसे का वैसे स्क्वेयर रूट ऑफ 5 लिख दिया है, नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब देखें जी, ऊपर हमारे पास तो वही रकमें रहेंगी, जबकि नीचे जो है ये स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये भी स्क्वेयर रूट से कट जाएगा और माइनस का स्क्वेयर जो है वो प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया जी, ये देखें ये स्क्वेयर रूट से कट गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को जमा किया तो 5 और 2 7 हो गए, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 2/7 और स्क्वेयर रूट ऑफ 5/7 आ गया। तो ये इसका 2 पार्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है, इसमें देखें दिया हुआ है ए जो है अब 1 है और बी जो है वो 0 है, तो फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए जो है 1 है डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर प्लस बी जो है वो 0 का स्क्वेयर। इसी तरह से बी की जगह यहाँ पर हमने 0 लगा दिया और इसके साथ हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 जो है वो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए आपने 0 नहीं लगाना, अदरवाइज़ ये जो है गलत कंसीडर किया जाएगा। तो अगेन नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 1/1 और 0/1 1/1 इज इक्वल टू 1 होता है, और एक को 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर दे वो 0 के इक्वल ही होता है, तो 1 और 0 ये हमारे पास पॉइंट आ गया है जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब देखें ये जो सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे, इसमें आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग-अलग करने होते हैं, जबकि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रैशनल फॉर्म में दिया होता है, यानी कि एक फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में होता है, एक डिनोमिनेटर में होता है। तो डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में से आपको इमेजिनरी पार्ट ख़त्म करने का तरीका, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और किसका कॉन्जुगेट, जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो 4 + 5 आयोटा है ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 5 आयोटा, तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर देना है। तो ये ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 5 2 × 10 माइनस का 10 आयोटा आ गया। फिर 7 आयोटा की बारी है, तो 7 आयोटा जो है वो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 × 28 हो गया। ठीक है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 × 35 आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया ना जी। और इसी तरह से नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। देखिए ना दोनों नंबर सेम है, 10 दरमियान में बस अलामत डिफरेंट है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर हो गया। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल, ये देखिए मैंने यहाँ पर -1 के इक्वल किया, और ये दोनों जो है वो माइनस माइनस के जमा हो जाएंगे, तो माइनस के 10 और माइनस के 28 माइनस के 38 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्या किया जी, जो -1 जो है 35 से मल्टीप्लाई करके माइनस के 35 हो जाएंगे, और नीचे जो है ये 4 का स्क्वायर खोला तो ये 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर खोला 25, और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के हो गया। तो माइनस फिर जो है 25 के ये वाला मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया। अच्छा, अब ये माइनस के 35 में से प्लस के 8 निकाले तो माइनस के 27 बच गए, और अब माइनस के 38 7 हो गए, और 25 और 16 जो है 41। तो अब जी हमने इसको अलहदा तौर पर लिखा, तो देखें हमारे पास जो है एक दफ़ा रियल पार्ट के नीचे आपने लिख देना है ये 41, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर है, -27/41 है और -38/41। ठीक है, तो ये जो जिसमें आयोटा नहीं ये रियल पार्ट है, और जिसमें आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, रियल पार्ट वो है जी -27/41, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -38/41 है। ठीक है, इस तरह से भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यही तरीकाकार इस पर भी आपने अप्लाई करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने फर्स्ट जो है ना वो क्या करना है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। कैसे करना है सिंप्लीफाई, देखिए -2 और +3 आयोटा का स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो आप स्क्वायर खोल लो,
फार्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, वो फार्मूला लगाया। -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 अयोटा स्क्वायर हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4, 4 3 बार 12, माइनस के 12 अयोटा ये आ गए, ठीक है। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो फिर वो 9 से मल्टीप्लाई करके तो -9 हो जाएगा, और बाद में इसको सिंप्लीफाई किया, -9 में से 5 निकल तो माइनस के 5 बच गए, -5 इंटू 12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो अब जी डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस अयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। अब आपने इसको खुद कर लेना है सॉल्व, तो इसका मुझे आंसर बताइएगा क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। तो आ जाते हैं जी अब सवाल नंबर, इसका पार्ट जो 3 है। तो सवाल था जी अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, सिंपल सा सवाल था। तो अगेन जिस तरह पीछे मैंने आपको टास्क दिया बिल्कुल वही चीज़ है, आपने 1 माइनस अयोटा से यानी कि कॉन्जुगेट जो है इसके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ऊपर वाला नंबर जो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, अयोटा जो है आई से 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो अयोटा आ जाएगा, और फिर अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो अयोटा स्क्वायर, और नीचे जो है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो ऊपर है जी ये वाला अयोटा स्क्वायर जो है ये क्योंकि -1 के बराबर होता है तो -1 से मल्टीप्लाई करके +1 हो गया। नीचे भी इसी तरह से होगा, ये अयोटा स्क्वायर है तो ये -1 के बराबर होता है, -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, तो 1 और 1 2 हो गए। तो अयोटा प्लस 1/2, तो एक दफ़ा आप अयोटा के नीचे 2 लिख दें, एक दफ़ा 1 के नीचे 2 लिख दें, तो 1/2 प्लस 1/2 अयोटा, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है जी। सवाल नंबर 2 की तरह भी आप बिल्कुल इसी तरह से आप इसको करोगे। ये पहले स्क्वायर था, स्क्वायर खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर वो 16 हो गया, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 अयोटा स्क्वायर हो गया, और ये 2ab फार्मूला खोलोगे 2 4 बार 8 और 8 3 बार 24 अयोटा हो गया। तो 9 अयोटा स्क्वायर यहाँ पर जो है अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस का फिर 9 हो जाएगा ना, तो 16 में से 9 निकालोगे तो हमारे पास जो है वो 7 बच जाएंगे, ये 24 का 24 आ जाएगा, ठीक है। और अब ये हमारे पास जो है वो 7 प्लस 24 अयोटा बटा 4 माइनस 3 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट से जी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। यहाँ पर माइनस था ना, तो ये प्लस इसका ज़ाहिर बात है कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर वाले आपस में नंबर मल्टीप्लाई की तो हमारे पास देखें जी ये यहाँ पर आ गया 7 4 बार 28, और फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई की 21 अयोटा, फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96 अयोटा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 अयोटा स्क्वायर, ये भी अयोटा है ना, ये भी अयोटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो माइनस जो है 72 से मल्टीप्लाई करके माइनस के 72 आ जाएंगे, बकाया वैसे के वैसे आप इन दोनों को जमा कर लें। अच्छा, माइनस के 72 में से 28 जमा के निकाल ले तो माइनस के 44 बच जाते हैं, 117 अयोटा, और नीचे हमारे पास ये अयोटा स्क्वायर खोला तो ये इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का हो जाएगा, तो 16 और 9 25 हो गए। अब 25 को माइनस के 44 के नीचे भी लिख लो, और 117 बटा 25 भी लिख लो, ये रियल पार्ट आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा, यहाँ तक मैं अपनी वीडियो का ख़त्म करता हूँ। आपको पहली वीडियो के अंदर मैंने 5 पहले सवाल करवा दिए बकाया, इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।